ऑलराइट गाइस, सो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग रिलीज हो चुकी है और आज हम बात करेंगे कि इस मूवी में क्या मुझे पर्सनली अच्छा लगा और क्या चीज़ थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी। और ये वीडियो स्पॉइलर वीडियो होने वाला है, तो जिन लोगों ने भी ये मूवी अभी तक नहीं देखी है वो इस वीडियो को ना देखें। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू इट। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग बिगर बजट की एक मॉन्स्टरवर्स की बहुत बड़ी मूवी है। जब भी हम कोई मॉन्स्टर वाली मूवी देखने जाते हैं तो हम यही चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉन्स्टर वाले सीन देखने को मिले, जो कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये अच्छी लगी कि गॉडजिला और कॉन्ग की जो पहली बैटल थी वो दिन में थी। डे लाइट होने से जो विजुअल एक्सपीरियंस होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, मॉन्स्टर हमें और ज़्यादा साफ तरीके से दिखाई देने लगते हैं। पिछली गॉडजिला मूवी की बात करी जाए तो मोस्टली जो गॉडजिला के फाइट सीन्स थे वो या तो रात में थे या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी या फाइट सीन डार्क लाइट में होते हुए दिखते थे, जिससे फाइट का मज़ा थोड़ा कम हो जाता था। लेकिन गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। गॉडजिला और कॉन्ग की पहली मीटिंग जो कि स्पेस क्राफ्ट कैरियर में होती है वो डे लाइट में है और इसमें साफ साफ तरीके से हमें गॉडजिला और कॉन्ग दिखाई देते हैं। और मॉन्स्टरवर्स में ये पहली बार ही होगा जब गॉडजिला की कोई फाइट डे लाइट में दिखाई गई हो। इनकी ये पहली फाइट में गॉडजिला पूरी तरीके से कॉन्ग को डोमिनेट करता है, क्योंकि फाइट पानी के बीचों बीच हो रही है तो गॉडजिला के पास में स्पेशल एडवांटेज होता है, क्योंकि गॉडजिला पानी में भी रह सकता है, इसलिए गॉडजिला कॉन्ग पर भारी पड़ता है। इस बैटल में हमें कॉन्ग की इंटेलिजेंस भी दिखती है, जैसे कि कॉन्ग को पता होता है कि उसे शिप के ऊपर ही रहना है, पानी के अंदर वो गॉडजिला का मुकाबला नहीं कर सकता। तो कॉन्ग भी कोशिश करता है कि जहां तक हो सके वो पानी के ऊपर ही रहे। इवन जब गॉडजिला अपनी ऑटोमिक ब्रीथ छोड़ता है तब भी कॉन्ग रियलाइज कर देता है कि ये ब्रीथ से उसे बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उसे मार सकती है, और वो ऑटोमिक ब्रीथ के रास्ते से हट जाता है। पानी के डिसएडवांटेज के कारण कॉन्ग इस फाइट में कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ अपना बचाव कर सकता था जितना ज्यादा हो सके। यहाँ पर एक बात और है कि जब सबने गॉडजिला के सामने सरेंडर कर दिया तो गॉडजिला वहां से चला जाता है। अगर गॉडजिला चाहता तो अपनी ऑटोमिक ब्रीथ यूज करके सब तहस नहस कर सकता था, जिससे ये साफ होता है कि गॉडजिला कॉन्ग को मारने नहीं आया था, वो उसे वार्निंग देने आया था। और गॉडजिला की यही बात मुझे मूवी में काफी अच्छी लगी, क्योंकि अगर आप किंग ऑफ द मॉन्स्टर हो तो आप सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, आपका ये काम भी होगा कि आप दूसरे मॉन्स्टर्स को चेतावनी देके समझाएं कि वो गलत रास्ते पर है। ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। कॉन्ग और ह्यूमंस की स्टोरी की बात करूं तो कॉन्ग का छोटी लड़की के साथ में कनेक्शन ठीक है, आई एम ओके विद दैट, बट जो चीज मुझे पसंद नहीं आई वो ये है कि हर फाइट सीन में कॉन्ग को एक टाइम पर इंसानों की जरूरत पड़ ही जाती थी। जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल में इंसानों ने बम फेंक के गॉडजिला से कॉन्ग को बचाया, उसके बाद में वॉर बैट से लड़ाई में भी इंसानों ने कॉन्ग की हेल्प करी, और लास्ट में कॉन्ग जब मरने वाला था तब भी उसे इंसानों की जरूरत पड़ी, जिसके कारण वो वापस बैटल में आ सका। माना कि गॉडजिला कॉन्ग से ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन कॉन्ग इतना भी कमजोर नहीं है कि हर एक फाइट में उसे इंसानों की जरूरत पड़े, जो पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा कॉन्ग की जो हॉलो अर्थ की जर्नी थी उस जर्नी की डिटेलिंग बहुत कम थी। हॉलो अर्थ में कॉन्ग की जर्नी बहुत फास्ट पेस में चलती है, और मेरे हिसाब से हॉलो अर्थ की जो जर्नी थी वो थोड़ी और ज्यादा लंबी और ज्यादा डिटेलिंग में होनी चाहिए थी। और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की जो एंसेंट राइवरी थी उसका एक छोटा सा फ्लैशबैक सीन तो बनता था। मूवी में ह्यूमन स्टोरी की बात की जाए तो ह्यूमन स्टोरी बहुत ज्यादा वीक है। सभी कैरेक्टर सीधा स्टोरी में जंप मार लेते हैं बिना किसी बैक स्टोरी के। मूवी के जो मेन विलन है, जो इतना बड़ा मेका गॉडजिला बना रहे हैं, उनके मुश्किल से 2-3 सीन हैं जो विलन कैरेक्टर्स के रोल को जस्टिफाई नहीं करते हैं, और ये विलन भी इजी तरीके से मारे जाते हैं, जो एक माइनस पॉइंट सा लगता है। मेका गॉडजिला जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और गॉडजिला पर अटैक करने लगता है, उस अटैक का रीजन बताना चाहिए था। उस अटैक का रीजन गिधौरा से कनेक्टेड होके बताया जा सकता था, क्योंकि मेका गॉडजिला का मेन सीपीयू तो गिधौरा का सर ही था। और अगर ये मूवी में बता देते कि गिधौरा मेका गॉडजिला को कंट्रोल कर रहा है तो गॉडजिला पर मेगा गॉडजिला का जो अटैक था वो और ज्यादा तरीके से जस्टिफाई हो जाता। अब बात करते हैं हांगकांग बैटल की। तो हांगकांग बैटल में गॉडजिला और कॉन्ग की जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। कॉन्ग भी अपना पूरा जोर लगा देता है गॉडजिला को कैसे भी करके डिफीट करने के लिए,
और गॉडजिला भी अपने फुल फॉर्म में आकर अपनी न्यू एबिलिटी जिसमें वो चारों पैरों पर खड़े हो जाता है और कॉन्ग पर खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है और आखिर में कॉन्ग को बता देता है कि वो अल्फा टाइटन है। लेकिन वो कॉन्ग को पूरी तरीके से नहीं मारता है। यहाँ पर एक बात मुझे कंफ्यूज ये करती है, जब गॉडजिला ने कॉन्ग को पूरी तरीके से नहीं मारा, सिर्फ उसे रियलाइज कराया कि वो गलत फाइट कर रहा है, उस बीच में ह्यूमंस को बीच में घुसेड़ने की जरूरत नहीं थी। कॉन्ग की हार्ट बीट स्लो हो रही है, वो मर रहा है। अगर गॉडजिला को कॉन्ग को मारना ही होता तो वो उसे पहली फुर्सत में ही मार देता। और ह्यूमंस को ये बताने की जरूरत पड़ रही है कॉन्ग को कि गॉडजिला दुश्मन नहीं है। और अगर आप कॉन्ग को इतना इंटेलिजेंट बता रहे हैं कि वो कम्युनिकेट भी कर सकता है, वो ये भी पहचान सकता है कि ऑटोंग ब्रिज से उसको नुकसान पहुंचेगा, तो क्या कॉन्ग ये नहीं देख सकता कि गॉडजिला ने उसे नहीं मारा? तो ऑब्वियसली है कि गॉडजिला उसका दुश्मन नहीं है। इतना तो कॉन्ग अपनी खुद की समझ से भी समझ सकता था। अब आखिरी में बात करते हैं गॉडजिला, मेका गॉडजिला और कॉन्ग की फाइट की। कई लोग सोच रहे हैं कि मेका गॉडजिला ने गॉडजिला को बहुत बुरी तरीके से मारा और कॉन्ग ने उसे बचाया, जो काफी हद तक सही बात है। लेकिन अगर मेका गॉडजिला को ये लोग स्ट्रांग नहीं दिखाते और वो गॉडजिला को नहीं मार रहा होता, तो कॉन्ग की फाइट में एंट्री की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि गॉडजिला ही अगर मेका गॉडजिला को मार देता तो कॉन्ग की क्या जरूरत है। और इसमें कॉन्ग बहुत ज्यादा वीक दिखाई देता। वैसे तो मेका गॉडजिला दोनों पर ही बहुत भारी था, तो दोनों ने मिलकर उसे मारा। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ कॉन्ग ने मेका गॉडजिला को मारा, कॉन्ग ने मेका गॉडजिला को फिनिश किया। लेकिन अगर गॉडजिला अपनी ऑटोमिक ब्रीथ की पावर कॉन्ग की एक्स में नहीं देता, तो शायद गॉडजिला और कॉन्ग दोनों का अंत मेका गॉडजिला कर देता और मेका गॉडजिला मारा जाता है और दोनों अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं। मतलब किंग ऑफ द मॉन्स्टर तो गॉडजिला ही है और कॉन्ग अब स्कल आइलैंड में नहीं, हॉलो अर्थ में रहता है, जहां का वो किंग है। मूवी की एंडिंग मुझे काफी अच्छी लगी, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहता था कि इन दोनों में से कोई मारा जाए, क्योंकि मॉन्स्टर वर्स का फ्यूचर गॉडजिला और कॉन्ग दोनों पर ही डिपेंड करता है। अगर इन दोनों में से कोई मारा जाता तो मॉन्स्टर वर्स कमजोर पड़ जाता। मूवी में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बनाने वाला प्रोडक्शन हाउस भी चाहेगा कि अगर वो कुछ मूवीज बना रहे हैं तो वो पैसा कमा कर दे। सो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग जितना ज्यादा अच्छा बिजनेस करेगी, उतना ही ज्यादा अच्छा मॉन्स्टर वर्स के लिए भी होगा। फिल्म की लेंथ की बात करूं तो फिल्म की लेंथ थोड़ी और ज्यादा होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से, जिससे इन्हें कैरेक्टर डेवलप करने का और ज्यादा मौका मिल जाता और हॉलो अर्थ के सीन्स को भी ये बढ़ा सकते थे। और गॉडजिला और कॉन्ग दोनों की हिस्ट्री को भी इस मूवी में दिखाने का बहुत अच्छा मौका था, जो इन्होंने नहीं किया। लेकिन ये मूवी मॉन्स्टर वर्स की वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक है और मैं होप करूंगा कि ये इतना अच्छा बिजनेस करे कि मॉन्स्टर वर्स हमेशा चलता रहे। ऑलराइट गाइस, सो इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे इस रिव्यू और विचारों के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर गाइस।